खूनी मंडे और टी सीरीज प्रस्तुत करते हैं मंजुलिका रिटर्न्स। शुभम और चेतना की शादी को अभी 1 ही साल बीता था। वो लोग पहली बार एक साथ रोड ट्रिप पर निकले थे और इसी के चलते वो बहुत एक्साइटेड थे। वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर सुबह जल्दी पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात में ही ड्राइव करने का डिसीजन लिया। लगभग आधा रास्ता कवर करने के बाद अचानक से आसमान में घने बादल छाने लगे और जोरों से बिजली कड़कने लगी। इससे पहले कि वो दोनों कुछ सोच पाते, वही काले बादल भयानक तरीके से बरसना शुरू हो गए। कुछ ही पलों में एक भयंकर तूफान आ गया और शुभम को गाड़ी चलाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि शुभम आगे कुछ देख ही नहीं पा रहा था। उसने गाड़ी रोड के साइड में लगा दी। तूफान अब इतना बढ़ चुका था कि चेतना घबराने लगी। तभी शुभम को रोड की बाईं तरफ एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। वो वहां जाना तो नहीं चाहता था, पर तूफान के रुकने के कोई आसार नहीं लग रहे थे और रोड पर रुके रहना उसे सेफ नहीं लग रहा था। शुभम ने अपनी गाड़ी उस हवेली की तरफ ले ली। वो हवेली बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी। गाड़ी से उतरकर उन्होंने उस हवेली का बड़ा सा दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई नहीं आया, तो उन्हें लगा कि शायद घर पर कोई नहीं है। वो दोनों वहां से जाने लगे कि तभी बाहर का तूफान और भी ज्यादा भयंकर हो गया और बिजली इतनी जोर से कड़कने लगी कि मानो आसमान को चीर रही हो। शुभम ने अब बिना कुछ सोचे समझे हवेली के कोने में लगा शीशा पत्थर से तोड़ दिया और खिड़की खोलकर चेतना को लेकर अंदर कूद गया। हवेली के उस कमरे में बहुत अंधेरा था। शुभम उस कमरे की लाइट जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उस घर में बिजली नहीं थी। चेतना उस कमरे को अपने मोबाइल टॉर्च की लाइट में एक्सप्लोर करने लगी। उस कमरे के एक कोने में एक बक्सा पड़ा था, जिसके ऊपर कुछ कैंडल्स रखी थीं। चेतना ने वो कैंडल्स शुभम को दी और खुद वो उस बक्से को खोलकर देखने लगी। उस बक्से के अंदर बड़े सारे कपड़े, पायल, घुंघरू और श्रृंगार का सामान रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कमरा और सामान किसी रानी का हो। इतने में शुभम ने कैंडल्स जला दी और कमरे में रोशनी आ गई। वो दोनों उसी कमरे में बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। बैठे बैठे शुभम की आंख लग गई। कुछ देर बाद चेतना को टॉयलेट जाना था, तो वो शुभम को बिना डिस्टर्ब किए एक कैंडल लेकर वॉशरूम ढूंढने चली गई। शुभम वहीं बैठा बैठा सो चुका था, लेकिन अचानक उसे घुंघरू की आवाज आई, जिससे उसकी नींद टूट गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत घुंघरू पहने उसके पीछे से गुजरी हो। शुभम अचानक से मुड़ा, पर उसके पीछे कोई भी नहीं था। कमरे में चेतना को ना पाकर वो थोड़ा घबरा गया और उस कमरे से बाहर निकलकर हवेली में चेतना को ढूंढने लगा। तभी वो घुंघरू की आवाज और तेज हो गई। शुभम को ऐसा लगा जैसे कोई औरत उसी की तरफ आगे बढ़ रही है। अचानक से शुभम की तरफ एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे उसकी कैंडल बुझ गई और चारों तरफ